अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे रीनल सिस्टम। अब रीनल सिस्टम की सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी लिखी हुई है, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिक्चर से समझा दूंगा कि एम्ब्रियोलॉजी कैसे होती है, फिर हम बुक से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखें, सेकंड वीक में जो बनती है बायलेमिनर डिस्क होती है, ठीक है। 2 लेयर्स होती हैं सेल्स की, जिसको कहते हैं बायलेमिनर डिस्क, ठीक है। एक लेयर का नाम होता है एपीब्लास्ट और एक लेयर का नाम होता है हाइपोब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट के जो ऊपर कैविटी होती है इसको कहते हैं एम्नियोटिक कैविटी, और हाइपोब्लास्ट के जो नीचे जो कैविटी होती है उसको कहते हैं योक सेक, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब ये सेकंड वीक में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब थर्ड वीक में क्या होता है, ये 3 लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं ट्राइलेमिनर डिस्क। इस प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। बायलेमिनर डिस्क जो ट्राइलेमिनर डिस्क में कन्वर्ट हो उसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। अब देखें गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, देखें ये 3 लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाली को कहते हैं एक्टोडर्म, उसके बाद मीज़ोडर्म, उसके बाद एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म, एंडोडर्म। अब होता क्या है, हमारी किडनी जो डेवलप होती है ये होती है मीज़ोडर्म से डेवलप होती है, ठीक है। अब मिडिल लेयर जो मीज़ोडर्म होती है इसके बीच में बन जाता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये नोटोकॉर्ड होता है, ये थोड़ी सी आपको एम्ब्रियोलॉजी समझ में आ जाए, ठीक है। नोटोकॉर्ड के ऊपर ये न्यूरल प्लेट बनती है, उसके बाद न्यूरल ट्यूब बनता है, ये सारी चीज़ें होती हैं न्यूरोलेशन में, ठीक है। बस आप जो है कंसंट्रेट रहें मीज़ोडर्म के ऊपर। अब मीज़ोडर्म के जो सबसे ऊपर होता है एक्टोडर्म, उसके बाद मीज़ोडर्म, उसके बाद एंडोडर्म। अब हमारी किडनी जो डेवलप होती है मीज़ोडर्म से डेवलप होती है। अब मीज़ोडर्म के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो नोटोकॉर्ड के करीब है उसको कहते हैं पारेक्सियल मीज़ोडर्म, और उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है मीज़ोडर्म का उसको कहते हैं इंटरमीडिएट मीज़ोडर्म। उसके बाद लेटरल जो होता है मीज़ोडर्म का पार्ट उसको कहते हैं लेटरल प्लेट मीज़ोडर्म। अब हमारी किडनी जो डेवलप होती है वो होती है इंटरमीडिएट मीज़ोडर्म से डेवलप होती है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, हमारा यूरोजेनिटल सिस्टम जो है साथ साथ डेवलप होती हैं, ठीक है। उनकी ओरिजिन सेम होती है, सिमिलर ओरिजिन होती है, तो हम उनको बेसिकली साथ साथ ही पढ़ते हैं। पर हमारा जो फोकस रहेगा रीनल सिस्टम का, हम सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस रहेगा रीनल सिस्टम के ऊपर। बेसिकली होता क्या है, ये इंटरमीडिएट मीज़ोडर्म से एक तो यूरिनरी सिस्टम भी बनता है और दूसरा जेनिटल ऑर्गन्स भी बनते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं यूरोजेनिटल डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। अब होता क्या है, ये इंटरमीडिएट मीज़ोडर्म के कुछ सेल जो हैं वो प्रोलिफरेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब उनकी प्रोलिफरेशन के नतीजे में एक रिज बन जाती है जिसको कहते हैं यूरोजेनिटल रिज। अब यूरोजेनिटल रिज, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, नाम से ही ज़ाहिर है यूरिनरी सिस्टम भी उससे डेवलप होगा और जेनिटल सिस्टम भी उससे डेवलप होगा। हमारा फोकस रहेगा यूरिनरी सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब यूरोजेनिटल जो मैंने आपको बताया रिज बनती है, उसके उसके कुछ सेल्स होंगे वो यूरिनरी सिस्टम बनाएंगे, कुछ सेल जो हैं जेनिटल सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। ये है पिक्चर वहीं शो कर रही है, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म, एंडोडर्म। एंडोडर्म मीज़ोडर्म का जो इंटरमीडिएट पोर्शन होता है वो बनाएगा जेनिटल रिज, ठीक है, यूरोजेनिटल रिज, ठीक है। अब मैंने आपको बताया यूरोजेनिटल रिज। यूरोजेनिटल रिज का जो कुछ सेल्स होते हैं जो यूरिनरी सिस्टम बनाएंगे और वो आके प्रोलिफरेशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब उनकी प्रोलिफरेशन उनकी प्रोलिफरेशन से 3 किडनीज़ बनती हैं। 3 मतलब 3 नहीं, कुछ जो है डिजेनरेट हो जाती हैं। अब जैसे प्रोनेफ्रोस बनती है, मीज़ोनेफ्रोस बनती है और मेटानेफ्रोस बनती है। मैं आपको वीक बाय वीक समझाता हूँ। अब यूरोजेनिटल रिज के कुछ सेल जो होते हैं प्रोलिफरेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं प्रोनेफ्रोस। अब प्रोनेफ्रोस सर्वाइकल रीजन में डेवलप होता है। बेसिकली करता क्या है प्रोनेफ्रोस, वो जो है एक किस्म की जगह फराहम करता है परमानेंट किडनी के लिए, ठीक है। अब कुछ सेल जो है प्रोनेफ्रोस बनाएंगे प्रोलिफरेशन करके, उसके बाद जो है डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है 4th वीक में। उसके बाद बनेगी मीज़ोनेफ्रोस। अब मीज़ोनेफ्रोस क्या होगा कि वो भी आखिर में जाकर डिजेनरेट हो जाएगी, बस उसकी जो है ये डक्ट रह जाएगी, ठीक है। ये डक्ट जो है डिजेनरेट नहीं होती, इसको कहते हैं मीज़ोनेफ्रिक डक्ट
या वुल्फरिन डक्ट, ठीक है। अब ये डक्ट आगे जाकर बनाती है एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, ये चीज़ें बनाती है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि प्रोनेफ्रोस बनी, वो डिजनरेट हो गई, मीज़ोनेफ्रोस बनी, वो डिजनरेट हो गई, बस उसकी जो है डक्ट रह गई, ठीक है। ये जो है आपको जो है ये शो किया गया ये प्रोनेफ्रोस बन जाएँ। अब प्रोनेफ्रोस जो है डिजेनरेट हो जाएंगे, यहीं पे जो है मीज़ोनेफ्रोस बनेगी। अब मीज़ोनेफ्रोस के साथ साथ उसकी डक्ट भी बनेगी, ठीक है। अब ऊपर वाला जो मीज़ोनेफ्रोस का पार्ट होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, बाकी जो है ये देखें ये मीज़ोनेफ्रोस का पार्ट है, ये डिजेनरेट हो जाता है, बाकी ये जो डक्ट बनी हुई है ये रह जाती है, ठीक है। इस डक्ट से जो बनता है वास डिफरेंस बनता है, एपिडिडाइमस बनता है, ठीक है। उसके बाद जो ये मीज़ोनेफ्रोस जो है डिजेनरेट हो गई, इसके नीचे जो बनती है मेटानेफ्रोस बनती है, ठीक है। अब मेटानेफ्रोस क्या करती है, ये परमानेंट किडनी बनाती है। कैसे बनती है ये आप समझ लेते हैं। ये देखें, ये जो है यहाँ पे प्रोनेफ्रोस बना, प्रोनेफ्रोस जो है डिजेनरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मीज़ोनेफ्रोस बना, मीज़ोनेफ्रोस के साथ साथ ही डक्ट है, ठीक है। ये भी डिजेनरेट हो जाएगा, बस इसकी डक्ट रह जाएगी, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट या इसका वुल्फरिन डक्ट नाम है। इससे जो बनता है वास डिफरेंस बनता है, ठीक है। अब उसके बाद जो लंबर रीजन में कहते हैं ये मेटानेफ्रोस बनेगा, ठीक है। अब मेटानेफ्रोस जाकर परमानेंट किडनी बनाएगा। अब इसमें होता क्या है, मेटानेफ्रोस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है यूरेटेरिक बड और जो होता है मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम या मेटानेफ्रिक ब्लास्टूमा, ठीक है। ये जो आप डक्ट देख रहे हैं ये ब्राउनिश कलर में, ये या टी कलर ब्राउनिश कलर, ये होती है यूरेटेरिक बड, और ये ग्रीनिश कलर में जो आप देख रहे हैं ये होता है मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम या मेटानेफ्रिक ब्लास्टूमा, ठीक है। अब होता क्या है, ये दोनों जो हैं आगे जाकर पूरी किडनी बनाती हैं। अब ये यूरेटेरिक बड से जो बनता है पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनता है। अब यूरेटेरिक बड से जो बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मतलब ड्रेनेज सिस्टम बनता है ना, कलेक्टिंग डक्ट बनेंगे, माइनर केलेसिस, मेजर केलेसिस और रीनल पेल्विस और यूरेटर, ये सारी चीज़ें यूरेटेरिक बड से बनती हैं। बाकी इसके आगे वाला जो स्ट्रक्चर होते हैं जैसे ग्लोमेरुलस, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये सारी चीज़ें बनती हैं मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम से, ठीक है। दोनों की जो है एक दूसरे के ऊपर इंडक्शन होती है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये यूरेटेरिक बड जो डेवलप होती है ये जाकर इंड्यूस करती है मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम को, ताकि वो किडनी का स्ट्रक्चर बनाए, जैसे ग्लोमेरुलस बनाए और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बनाए, ठीक है। अब ये जो मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम बनता है ये इंड्यूस करता है यूरेटेरिक बड को कि वो कलेक्टिंग डक्ट बनाए, मेजर केलेसिस, माइनर केलेसिस बनाए, रीनल पेल्विस बनाए और यूरेटर बनाए, ठीक है। ये इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो किडनी बनती है पेल्विक रीजन में बनती है। उसके बाद ये मतलब जब पूरी तरह से ये किडनी जब बन जाती है उसके बाद ये असेंड करती है अपर एब्डोमेन में, ठीक है। ये इस तरह किडनी की जो होती है डेवलपमेंट होती है। अब मैंने आपको बताया ये यूरेटेरिक तक इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। बाकी आगे होता है ब्लेडर और यूरेथ्रा होता है, ये बनता है क्लोएका से, ठीक है। अब क्लोएका क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, इससे जो है यूरिनरी सिस्टम की मतलब लोअर यूरिनरी सिस्टम जैसे ब्लेडर और जो है यूरेथ्रा बनता है, और जो है जीआईटी का जैसे एनल केनाल, ये चीज़ें भी बनती हैं, ठीक है, क्लोएका से। शुरुआती टाइम में तो ये सिंगल क्लोएका होता है, एक दूसरे से मतलब यूरिनरी सिस्टम और जीआईटी सिस्टम एक दूसरे की मतलब शेयर करते हैं एक ड्रेनेज सिस्टम पर मतलब डेवलपमेंटली आखिर में जाकर ये क्या होता है, इनके बीच में एक पार्टीशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। आगे वाला जो पार्ट होता है उसका ब्लेडर और जो यूरेथ्रा बनता है, और पीछे वाला जो पार्ट होता है लोअर रेक्टम और एनल केनाल बन जाता है, ठीक है। ये इस तरह होती है हमारे यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट। मैं आपको रिपीट करवा लेता हूँ, देखें।
अब ये देखें क्लोएका इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोएका ये है। अब क्लोएका ये मिड गट, फोर गट और हाइंड गट बन रहा है, और हाइंड गट के नीचे जो है क्लोएका है। अब क्लोएका जो है जीआईटी सिस्टम से, हाइंड गट से भी शेयर हो रही है और यूरिनरी सिस्टम से भी शेयर हो रही है, ठीक है। आगे जाकर इनके बीच में एक पार्टीशन बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में अलग अलग ओपनिंग हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें एलेंटोइज और क्लोएका, ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट करवा लेता हूँ। अब होता क्या है देखें, ये है प्रोनेफ्रोस। प्रोनेफ्रोस बनता है सर्वाइकल रीजन में। अब सर्वाइकल रीजन में बनेगा स्ट्रक्चर, सेल्स जो है प्रोलिफरेशन करना शुरू करेंगे, बनेगा प्रोनेफ्रोस। अब प्रोनेफ्रोस बाद में जाकर जो है डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बनेगा मीज़ोनेफ्रोस। अब मीज़ोनेफ्रोस भी आगे जाकर डीजनरेट हो जाएगा, बस जो है इसकी जो डक्ट जो है ये रह जाएगी, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। ये देखें ये प्रोनेफ्रोस बना, ये एक और इसके साइड में जो है प्रोनेफ्रोटिक डक्ट है, ये दोनों जो हैं डीजनरेट हो जाएंगी। अब ये देखें मीज़ोनेफ्रोस जो लंबर रीजन में बनता है, ये प्रोनेफ्रोस का स्ट्रक्चर है, और सॉरी मीज़ोनेफ्रोस का स्ट्रक्चर है, और ये जो है मीज़ोनेफ्रिक वुल्फ्रियन डक्ट है। अब मीज़ोनेफ्रोस जो है ये जो है डीजनरेट कर जाएगा, बाकी मीज़ोनेफ्रिक डक्ट या वुल्फ्रियन डक्ट ये रहेगी। वुल्फ्रियन डक्ट या मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से आगे जाकर बनेगा वास्ट डिफरेंस या एपिडिडाइमस, ठीक है। उसके बाद जो है पेल्विक रीजन में ये बनेगी मेटानेफ्रोस, ठीक है। अब मेटानेफ्रोस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है यूरेटेरिक बड, ये जो ट्यूब आ रही है इसको कहते हैं यूरेटेरिक बड, और दूसरा होता है मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम या मेटानेफ्रिक ब्लास्टूमा, ठीक है। मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम या मेटानेफ्रिक ब्लास्टूमा से डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल तक पूरा नेफ्रॉन बनेगा, जैसे प्रोक्सिमल ग्लोमेरुलस, प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल, ये सारी चीज़ें बनेगी मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम से। उसके बाद जो ये होता है यूरेटेरिक बड, ये इससे बनेगा कलेक्टिंग डक्ट और मेजर केलेसिस, माइनर केलेसिस, यूरेटर, पेल्विस, ठीक है। पेल्विस तक इससे बनेगा। उसके बाद जो ये क्लोएका से बनेगा ब्लेडर बनेगा, और जो है यूरेथ्रा बनेगा, ठीक है। इस तरह बनता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। और मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल इंडक्शन। रेसिप्रोकल इंडक्शन क्या होता है कि यूरेटेरिक बड जो है मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम को इंड्यूस करेगी कि वो अपनी जो है डेवलपमेंट जो है जारी रखे, और मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम जो है यूरेटेरिक बड को जो है इंड्यूस करेगा कि वो अपना ड्रेनेज सिस्टम जो है बनाए, ठीक है। अब इस तरह होता है। अब फॉर सपोज़ अभी हम थोड़े से क्लिनिकल समझ लेते हैं। अब ये किडनी जो डेवलप होती है ये पेल्विक रीजन में डेवलप होती है, ये पूरी डेवलप होकर असेंड करती है अपर एब्डोमेन में, ठीक है। फॉर सपोज़ ये जो है ये देखें मेजर केलेसिस, माइनर केलेसिस, और इसमें जो है कलेक्टिंग डक्ट नहीं है, रीनल पेल्विस और जो है यूरेटर, ये सारा मैंने शो किया हुआ है, ये बनता है यूरेटरिक बड से। बाकी जो फिल्टरिंग स्ट्रक्चर होता है, ये जो ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ये बनता है मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम से, ठीक है। अब देखें फॉर सपोज़ मैंने आपको बताया कि किडनी डेवलप होती है पेल्विक रीजन में, उसके बाद असेंड करती है अपर एब्डोमेन में। फॉर कोई भी डेवलपमेंटल एबनॉर्मलीज की वजह से, एबनॉर्मलिटी की वजह से किडनी जो है अगर असेंड ना कर पाए तो उसको कहते हैं एक्टोपिक किडनी। एक्टोपिक किडनी का मतलब है अपनी जो है नॉर्मल जगह से जो है अलग जगह पे है। अब इसमें होता क्या है, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि किडनीज होती हैं पेल्विक रीजन में, उनकी जो उस टाइम ब्लड सप्लाई होती है इंटरनल इलेक आर्टरी से आती है। जब ये ऊपर चली जाती हैं अपर एब्डोमेन में, उसकी सप्लाई रीनल आर्टरी डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से आती है, ठीक है। अब जब अगर ये एक्टोपिक किडनी रहेंगी या पेल्विक रीजन में रहेंगी या असेंड नहीं कर पाएंगी तो इनकी जो है ब्लड सप्लाई जो है एबनॉर्मल रहेगी, ठीक है। ये होती है एक्टोपिक किडनी, ठीक है।
अब दूसरा एक होता है हॉर्स शू किडनी, ठीक है। अब हॉर्स शू किडनी में क्या होता है, ड्यूरिंग असेंट के टाइम पे ये जो दोनों किडनीज होती हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। एक होती है राइट साइड और एक होती है लेफ़्ट साइड। दोनों अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, उनके बीच में एक मतलब कनेक्शन बन जाए, उसको कहते हैं हॉर्स शू किडनी। लोअर इसमें हॉर्स शू किडनी में क्या होता है, इनका लोअर पोल जो है एक दूसरे से मिला हुआ होता है, ठीक है। अब जब ये असेंड करती हैं तो ये अटक जाती हैं। यहाँ से एब्डोमिनल एओर्टा से एक आर्टरी निकलती है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। अब ये वहाँ के जाकर अटक जाती हैं। इसके ऊपर वो नहीं इसके ऊपर मतलब नहीं जा सकती, तो ये लोअर एब्डोमेन में रह जाती हैं, ठीक है। ये होती है हॉर्स शू किडनी। और इसमें जो है यूटीआई के चांसेस हो सकते हैं। और अगर इसका जो है ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाए तो हाइड्रोनेफ्रोसिस इसमें डेवलप हो सकता है। और जो है स्टोन्स भी इसमें मोस्ट कॉमनली होते हैं। और ये हॉर्स शू किडनी जो है मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती है ट्राइसोमी डिसऑर्डर जो होते हैं उनसे, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और जो है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी 21, ठीक है। इससे हॉर्स शू किडनी जो है मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती हैं। अब दूसरी एनोमली ये हॉर्स शू किडनी है। अब मैंने आपको बताया ये जो यूरेटेरिक बड और रेसिप्रोकल इंडक्शन के बारे में। यूरेटेरिक बड जो है मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम को इंड्यूस करती है और मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम यूरेटेरिक बड को इंड्यूस करती है। फॉर सपोज़ आप करें समझें कि यूरेटेरिक बड अगर डेवलप ना हो, एक साइड की अगर या दोनों साइड की, अगर यूरेटेरिक बड डेवलप ना हो तो क्या किडनी डेवलप होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि यूरेटेरिक बड जो इंड्यूस कर रही थी मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम को कि वो जो है फिल्टरिंग सिस्टम पूरा मतलब बनाए, किडनी बनाए, ठीक है। अब अगर यूरेटेरिक बड ही नहीं होगी तो मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम की इंडक्शन नहीं होगी, वो आगे जाकर क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं रीनल एजेनेसिस। अब ये रीनल एजेनेसिस का मतलब है रीनल मतलब कि किडनी डेवलप ना हो। अब ये यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। अब अगर ये यूनिलेटरल होगी, देखें एक किडनी अगर डेवलप नहीं हो रही, एक किडनी डेवलप हो रही है, ठीक है, तो जो डेवलप हो रही है उस पे वर्कलोड जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कंपनसेटरी रीनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, अगर यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस हो। अगर बायलेटरल रीनल एजेनेसिस हो तो उसकी वजह से पोर्टर सीक्वेंस डेवलप हो सकती है। पोर्टर सीक्वेंस क्या होती है मैं आगे जाकर आपको बता दूंगा, ठीक है। ये होती है अगर दोनों के बीच में मतलब यूरेटेरिक बड अगर यूरेटेरिक बड अगर बने ना तो मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम को भी इंड्यूस नहीं करेगी, तो ये रीनल एजेनेसिस हो जाती है। उसके बाद आता है अगर एबनॉर्मल, इन दोनों के बीच में एबनॉर्मल इंडक्शन हो, ठीक है, यूरेटेरिक बड और मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम के बीच में एबनॉर्मल इंडक्शन हो, जिसके वजह से ये मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी डेवलप हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, दोनों यूरेटेरिक बड और मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम के बीच में जो है एबनॉर्मल इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी डेवलप होती है। अब इसमें जो है मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं किडनी में, ठीक है, नॉन फंक्शनल किडनी होती है। तो इसकी वजह से भी मतलब अगर यूनिलेटरल हो तो कंपनसेटरी रीनल हाइपरप्लेजिया होगा, अगर बायलेटरल हो तो पोर्टर सीक्वेंस होगा, ठीक है। ये होती है मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। मोस्टली जो होता है ये यूनिलेटरल होती है, ठीक है, अगर बायलेटरल होगी तो पोर्टर सीक्वेंस डेवलप हो सकती है। अब मैंने आपको बताया एक तो यूरेटेरिक बड डेवलप ना हो तो उसकी वजह से रीनल एजेनेसिस होगी। अगर यूरेटेरिक बड और मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम के बीच में इंटरेक्शन मतलब एबनॉर्मल इंटरेक्शन हो तो मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी बनेगी। अगर फॉर सपोज करें कि यूरेटेरिक बड जो है उसकी जो है डुप्लीकेशन हो जाए। अब उसकी डुप्लीकेशन अगर हो जाएगी तो देखें दो यूरेटर बनेंगे,
जो कि एबनॉर्मल हैं। अब इनमें ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ यूरिनरी यूरेटर जो है डबल बन जाते हैं, दो यूरेटर होते हैं। ये तो एबनॉर्मल है, नॉर्मल से अलग है। तो ये यूरिन का फ़्लो नॉर्मल नहीं होता, इसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स होता है, हो सकता है, और मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो सकती है किडनी में, और इसमें यूटीआई भी हो सकती है। ये होती है डुप्लेक्स किडनी, डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, ये देखें डुप्लेक्स किडनी सिस्टम। उसके बाद देखें, अगर फॉर सपोज करें ये यूरेटरिक बड में उसकी यूरेटरिक बड की अगर प्रॉपर कैनलाइजेशन ना हो, तो उसकी वजह से अगर कैनलाइजेशन नहीं होगी तो यूरेटरिक बड की जो होते हैं यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब अगर यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जो है यूरिन आगे नहीं जाएगी, तो पीछे की साइड से ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस शुरू हो जाएगी किडनी में। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये होती है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये पीछे की तरफ से हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो जाती है। अब फॉर सपोज करें यूरेथ्रा की लेवल पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहे, अब यूरेथ्रा की लेवल पर क्या होता है कि कोई मेम्ब्रेन रेमिनेंट रह जाए, जैसे ये देखें मेम्ब्रेन रेमिनेंट रह गई है। ये मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर यूरेथ्रा में या फिर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इसको कहते हैं, वहाँ पे जो है मेम्ब्रेन रेमिनेंट रह जाती है, ठीक है। अगर ये रह जाए तो इसकी वजह से भी मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर हो सकती है। इसको कहते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्व ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, PUVO। अब इसमें जो होता है ज़ाहिर सी बात है, ये देखें ये यूरेटरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि एक साइड की किडनी जो है की मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, एक साइड की किडनी की, दूसरी साइड की किडनी का कुछ नहीं होगा। अगर ये यूरेथ्रा की लेवल पर हो जाए तो ये ब्लैडर जो है इसकी भी मतलब समझें कि डायलेटेशन हो जाएगी, वो थिक वाल हो जाएगा, और बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर यूरिन ही डेवलप नहीं होगा तो इसकी वजह से पोर्टर सीक्वेंस डेवलप हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं, ये मैंने आपको बताया, ये PUVO। रिपीट कर लेता हूँ, मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल इंडक्शन होती है, ठीक है। यूरेटरिक बड जो होती है वो मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम को जो इंड्यूस करती है ताकि वो किडनी बनाए, और मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम यूरेटरिक बड को जो है इंड्यूस करता है कि वो ड्रेनेज सिस्टम बनाए, ठीक है। अब दोनों के बीच में फॉर सपोज करें कि अगर यूरेटरिक बड डेवलप ना हो तो मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम को इंड्यूस नहीं करेगा, और अगर मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम को अगर इंड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा, किडनी डेवलप नहीं होगी, ठीक है। अगर ये एक साइड से हो तो इसको कहते हैं यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस, अगर बायलैटरल हो तो बायलैटरल रीनल एजेनेसिस, ठीक है। अगर यूनिलेटरल हो तो उसकी वजह से जो होती है कंपनसेटरी रीनल हाइपरप्लेजिया होगी दूसरी किडनी में। अगर बायलैटरल हो तो उसकी वजह से पोर्टर सीक्वेंस डेवलप होगी, ठीक है। अब दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। अब अगर एबनॉर्मल इंटरेक्शन हो तो उसकी वजह से क्या होगा, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी बनेगी, ठीक है। अब मल्टीपल सिस्ट बन जाएंगी किडनी में, और वो जो किडनी होगी वो एबनॉर्मल या नॉन फंक्शनल किडनी होगी, ठीक है। अगर ये यूनिलेटरल हो तो कंपेंसेटरी रीनल हाइपरप्लेजिया होगा, और अगर बायलैटरल हो तो पोर्टर सीक्वेंस डेवलप होगी, ठीक है। अब अगर देखें यूरेटरिक बड जो है अगर बने ही ना तब क्या होगा। अब अगर यूरेटरिक बड की जो है अगर डुप्लीकेशन हो जाए तब क्या होगा, दो यूरेटर बनेंगे, ठीक है। अब अगर दो यूरेटर बनेंगे तो जाहिर सी बात है एबनॉर्मल है, तो उसकी वजह से रिफ्लक्स होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यूटीआई होगी, ये हो सकती है, ठीक है। अब अगर यूरेटरिक बड में उसकी कैनलाइजेशन ना हो तो उसकी वजह से क्या होगा,
यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अब अगर ये यूरेथ्रा में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये परसिस्टेंट टिश्यू मेम्ब्रेन की वजह से हो सकता है, उसको कहते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्व ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखते हैं पोर्टर सीक्वेंस क्या होता है। अब पोर्टर सीक्वेंस मैंने आपको बताया एपीब्लास्ट के जो एक होता है एपीब्लास्ट और एक होता है हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट के ऊपर होता है एमियोटिक कैविटी और हाइपोब्लास्ट के नीचे होता है योक सेक, ठीक है। और उसके बाद बन जाता है, ये हो गई बाइलेमिनर डिस्क। बाइलेमिनर डिस्क के बाद गेस्टुलेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद बन जाती है ट्राइलेमिनर डिस्क। ट्राइलेमिनर डिस्क में क्या होता है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसको कहते हैं एक्टोडर्म, उसके बाद मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म के जो ऊपर होता है उसको कहते हैं एमियोटिक कैविटी और नीचे जो होता है उसको कहते हैं योक सेक। अब एमियोटिक कैविटी जो बनती है वो बेसिकली होता है बच्चे का यूरिन होता है, ठीक है। अब अगर देखें बच्चा अगर यूरिन पास ना करे तो क्या होगा, एमियोटिक कैविटी कम होगी, ठीक है। अब अगर एमियोटिक कैविटी क्या करती है, बच्चे को कुशन का काम करती है, ठीक है, कुशनिंग का काम करती है। अब अगर एमियोटिक कैविटी कम बने तो बच्चा जो है कंप्रेस होगा डेवलपमेंटली। अब अगर वो कंप्रेस होगा तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा, फेस पे जो है कंप्रेशन होगी, ट्विस्टेड फेस होंगे, स्किन ट्विस्टेड होगी, एक्सट्रीमिटीज़ डिफेक्ट होंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, रीनल फेल्योर की वजह से। अब रीनल फेल्योर की वजह से एमियोटिक फ्लूइड नहीं बन रहा तो उसको कहते हैं ओलिगोहाइड्रोएमियोस, ठीक है। ये पूरा बस आपका पोर्टर सीक्वेंस है जिसको कहते हैं पोर्टर सिंड्रोम। अब मैं आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका समझा देता हूँ। ये नाम में ही पोर्टर, ये नाम में ही सारी चीज़ें हैं। पी से क्या होता है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ठीक है। ओ से क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोएमियोस। बेसिकली ये ट्रिगर होता है रीनल फेल्योर की वजह से ओलिगोहाइड्रोएमियोस हो जाता है, जिस आइमियोटिक फ्लूइड जो होती है कम बनती है, ठीक है। पी ओ हमने समझ लिया। उसके बाद टी पे आता है ट्विस्टेड स्किन और उसके बाद टी पे आता है ट्विस्टेड फेस, ठीक है। ई पे आता है एक्सट्रीमिटीज़ डिफेक्ट और आर पे आता है रीनल फेल्यूर, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं पोर्टर सीक्वेंस में। अब ये आपने समझ लिया। अब क्लोइका हमने समझना था। क्लोइका मैंने आपको बताया कि क्लोइका जो डेवलप होता है ये हाइंड कट के नीचे होता है। बेसिकली शुरुआत में जो होती हैं दोनों एक दूसरे से क्लोइका शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जाकर क्या होता है, इनके बीच में एक पार्टीशन बन जाता है। जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है वो कनेक्टेड होता है रीनल सिस्टम से। अब रीनल सिस्टम के नीचे वाला पार्ट बन जाता है जिसको कहते हैं ब्लेडर और यूरेथ्रा। और जो पोस्टीरियर वाला क्लोइका का पार्ट होता है उससे बनेगा लोअर रेक्टम और एनल कैनाल, ठीक है। अब देखें अगर इनके बीच में अगर कोई जैसे पार्टीशन डेवलप हो रहा था, अगर ये पार्टीशन डेवलप ना हो तो उसकी वजह से होगा परसिस्टेंट कुछ और डिफेक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको कहते हैं परसिस्टेंट क्लोइका, ठीक है। अब कुछ और डिफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये देखें, ब्लेडर से जो आगे एक कनेक्शन बनता है, जो बेसिकली हम ये जीआईटी की एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अगर ये रेमिनेंट रह जाए ये कनेक्शन, अगर कोई बच्चा हमारे पास आए कि अम्ब्लाइकस से यूरिन पास हो रहा है, उसको कहते हैं पेटेंट यूरेकस, ठीक है, पेटेंट यूरेकस। अगर ब्लेडर के एंटीरियर वाल ना बने, ठीक है, अगर एंटीरियर वाल ना बनेगी तो ब्लेडर क्या होगा, एक्सपोज होगा। अगर एक्सपोज हो ब्लेडर तो उसको कहते हैं ब्लेडर एक्सट्रोफी, ठीक है। अब देखें क्लोइका, ये क्लोइका है। अब क्लोइका हाइंड कट और जो है यूरेटर रीनल सिस्टम से शेयर हो रहा है। आगे जाकर इनके बीच में पार्टीशन बन जाता है। अगर ये पार्टीशन ना बने तो उसको कहते हैं परसिस्टेंट क्लोइका। अब परसिस्टेंट क्लोइका में क्या होगा, सिंगल ओपनिंग होगी जिसमें से यूरिन भी पास होगी और जो है फीकल मटेरियल भी पास होगा, ठीक है। सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है। ये देखें सिंगल ओपनिंग, इसमें से जो है ब्लेडर भी कनेक्टेड है, वेजाइना भी जो फीमेल्स में कनेक्टेड होगा और जो है रेक्टम भी कनेक्टेड है, ठीक है। सिंगल ओपनिंग होगी।
इसको कहते हैं परसिस्टेंट क्लोएका। अब दूसरी होती है देखें क्लोएका जो है डिवाइड हो रहा था, अगर डिवाइड ना हो तो उसको कहते हैं परसिस्टेंट क्लोएका। अगर डिवाइड हो पर उसकी जो है नीचे वाली जो है, अगर फॉर सपोज करें पीछे वाला बन रहा था एनल केनाल ना, अगर एनल केनाल की ओपनिंग ना बने, ठीक है, जैसे एनल केनाल ना बने तो उसको कहते हैं इन परफोरेट एनस। अगर यूरेथ्रल ओपनिंग ना बने तो उसका भी कुछ नाम होगा, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, ये हम देख लेंगे। अब इसमें कुछ फिस्चुलास इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर सपोज़ अगर ये हो रहा है, अगर देखें अब क्लोएका की जो पार्टीशन बन रहा था, अब अगर इम्प्रॉपर पार्टीशन बने, उसके बीच में फिस्चुला बन जाए, ठीक है, उसको कहते हैं फिस्चुला, ठीक है। अब ये डिफरेंट तरह का फिस्चुला हो सकता है, जैसे फीमेल्स में बन सकता है रेक्टो वेजाइनल फिस्चुला, और मेल्स में बन सकता है रेक्टो यूरेथ्रल फिस्चुला या रेक्टो वेजिकल फिस्चुला। अब ये अलग अलग क्यों होता है, देखें, ये रेक्टम के आगे जो है यहाँ पे जो फीमेल्स में होता है, ये होता है यूट्रस, ठीक है। अब अगर ज़ाहिर सी बात है अगर फिस्चुला बनेगा तो यूट्रस के साथ बनेगा ना, तो उसको कहते हैं यूट्रस के नीचे क्या होता है, वेजाइना होती है, ठीक है। तो अगर फीमेल्स में कोई फिस्चुला बनेगा, इम्प्रॉपर जो है पार्टीशन होगी क्लोएका की, तो उसको कहते हैं रेक्टो वेजाइनल फिस्चुला। अगर मेल्स में बनेगा, अगर देखें ये तो है फीमेल्स में बन गया ना, ये है परसिस्टेंट क्लोएका का ये पिक्चर है, ठीक है। ये देखें, ये फीमेल्स में अगर फिस्चुला बनना होगा तो ये वेजाइना से बनेगा, इसको कहते हैं रेक्टो वेजाइनल फिस्चुला। अगर ये मेल्स में बनेगा, ठीक है, अगर ये मेल्स में बनेगा तो ये या तो ब्लेडर से कनेक्टेड होगा या तो यूरेथ्रा से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अगर ये ब्लेडर से कनेक्टेड होगा तो इसको कहते हैं रेक्टो वेजाइकल फिस्चुला, और अगर यूरेथ्रा से कनेक्टेड होगा तो उसको कहते हैं रेक्टो यूरेथ्रल फिस्चुला, ठीक है। ये रेक्टो यूरेथ्रल फिस्चुला, ठीक है, ये देखें रेक्टो वेजाइनल फिस्चुला, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड कुछ अगर अदर डिजीज़ से भी होती हैं, जिसको कहते हैं वेक्ट्रल एसोसिएशन, ठीक है। वेक्ट्रल, वी से आता है वर्टिब्रल डिफेक्ट होगा, ए से एनल डिफेक्ट होगा, सी से कार्डिक डिफेक्ट होगा, टी से ट्रेकियल ईसोफेजियल फिस्चुला होगा, ट्रेकिया या ईसोफेजा का कोई ईसोफेगस का कोई डिफेक्ट होगा, आर से रीनल कोई डिफेक्ट होगा, एल से कोई लिम्फ मेल फॉर्मेशन होगी। अब बेसिकली कोई भी बच्चा आता है ना हमारे पास ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्चुला से आता है, या फिर एनोरेक्टल मेल फॉर्मेशन फॉर सपोज करें इम्परफोरेट एनस, या फिर उसके साथ जो है रेक्टो वेजाइकल फिस्चुला, तो बाकी तो हम एग्जामिनेशन वर्टिब्रा का कर सकते हैं, एनस को हम खुद से देख सकते हैं। ट्रेकोइसोफेजियल फिस्चुला में अगर हम वो करते हैं, एक्सरे करवाते हैं, या फिर हम ओजी पास करके देखते हैं पास हो रही है तो नहीं होगा। रीनल में क्रेटिनिन हम देख लेते हैं, मतलब, या फिर हम अल्ट्रासाउंड के यू भी करवाते हैं, और कार्डिक को देखने लिम्फ तो हमें खुद से नज़र आते हैं, कार्डिक डिफेक्ट देखने के लिए हम इको करवाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम रूल आउट करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको काफ़ी सारी बता दी, ये आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आएंगी, ठीक है। अब हम बुक से पढ़ लेते हैं। ये देखें, किडनी की एम्ब्रियोलॉजी। किडनी बेसिकली इंटरमीडिएट मीजोडर्म से डेवलप होती है। इसके इंटरमीडिएट मीजोडर्म का जो है उससे यूरोजेनिटल रिज बनती है, और यूरोजेनिटल रिज से कुछ जो सेल्स यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं, उससे बनेगा प्रोनेफ्रोस। वो 4th वीक में बनता है, वो आगे जाकर डिजनरेट हो जाएगा। उसके बाद बनेगा मीज़ोनेफ्रोस। मीज़ोनेफ्रोस भी आगे जाकर डिजनरेट हो जाएगा, बस उसकी जो है डक्ट रह जाएगी, जिसको कहते हैं वुल्फ्रियन डक्ट या मीज़ोनेफ्रिक डक्ट। वो एपिडिडाइमस या डक्टस जेफरेंस या वास जेफरेंस बनाएगी, ठीक है।
उसके बाद आएगा मेटानेफ्रोस। मेटानेफ्रोस जो है परमानेंट किडनी बनाती है, ये बनेगी 5th वीक में। देखें प्रोनेफ्रोस जो बन रहा है 4th वीक में बन रहा है, और मेटानेफ्रोस बन रहा है 5th वीक में। इनके बीच वाला जो पार्ट होता है 4.5 हफ्ते आप कह सकते हैं, तो इसमें बनेगा मीज़ोनेफ्रोस। ठीक है, अब मेटानेफ्रोस के दो पार्ट्स होते हैं, यूरेटरिक बड और मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम। यूरेटरिक बड जो बनता है उससे ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, जिसे कलेक्टिंग डक्ट, मेजर कैलेसिस, माइनर कैलेसिस, रीनल पेल्विस और यूरेटर बनता है। बाकी मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम से पूरी किडनी बनेगी, नेफ्रॉन बनेगा, जैसे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ये चीज़ें होती हैं। अब अगर ये मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम और यूरेटरिक बड में इंटरेक्शन होता है, जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर एबेरेंट अगर उनके बीच में इंटरेक्शन सही से ना हो तो उसकी वजह से मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी बनेगी। अगर इंटरेक्शन हो ही ना सके, जैसे अगर यूरेटरिक बड डेवलप ना हो, तो उसकी वजह से रीनल एजेनेसिस होगी। ठीक है, अगर यूरेटरिक बड की जो है अगर प्रॉपर कैनलाइजेशन ना हो, तो उसकी वजह से यूटेरो पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से अगर यूनिलेटरल होगा या बाईलेटरल हो सकता है। ठीक है, पेरीनेटल अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस उसमें आती है। उसके बाद पोर्टर सीक्वेंस मैंने आपको बताया। पोर्टर सीक्वेंस में क्या होता है, बच्चा जो है यूरिन पास नहीं करेगा, तो उसकी वजह से एम्नियोटिक कैविटी नहीं बनेगी और ओलिगोहाइड्रोएमियस बन जाएगा। ओलिगोहाइड्रोएमियस की वजह से कंप्रेशन होगी फीटस को, जिसकी वजह से लिम्फ, फेस, ये सारी चीज़ें बनेगी। इसकी एबनॉर्मलिटीज़ बनेगी। बाकी बच्चा क्या करता है, कंटिन्यूसली जो है फ्लूइड को, एम्नियोटिक कैविटी को एक्सपायर करता है। ठीक है, अगर ये एक्सपायर नहीं करेगा तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा और ये चीज़ें हो सकती हैं। अब पोर्टर सीक्वेंस क्यों हो सकता है? अब पोर्टर सीक्वेंस देखें, अगर बच्चा यूरिन पास ना करे, उसकी वजह से पोर्टर सीक्वेंस डेवलप होगा। अब यूरिन पास क्यों नहीं करेगा? या तो एबनॉर्मल किडनी है या तो कोई ब्लॉकेज है। अब एबनॉर्मल किडनी का क्यों हो सकती है? जैसे एबनॉर्मल किडनी जैसे मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी हो सकती है, या फिर मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी हो सकती है। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही, या फिर रीनल एजेनेसिस हो सकती है। ठीक है, इसकी वजह से पोर्टर सीक्वेंस हो सकती है अगर यूरिन बने ही ना। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, पास ना करे बच्चा यूरिन, तो ये हो सकती है जैसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्व ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है अगर बायलेटरल हो, या फिर PUVO पोस्टीरियर यूरेट्रो जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद हॉर्स शू किडनी भी मैंने आपको बता दी। इसमें क्या होता है, लोअर पोल मिला हुआ होता है और ये लोअर एब्डोमेन में रह जाती है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में अटक जाती है। मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती है ट्राइजोमी डिसऑर्डर, ट्राइजोमी 13, 18, 21, टेड, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और जो होता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस क्यों डेवलप होगी? अगर यूरेटरिक बड डेवलप ना हो, वो इंड्यूस नहीं करेगा मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम को। अगर एबनॉर्मल इनके बीच में जो है इंटरेक्शन हो, तो उसकी वजह से मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी डेवलप होगी। अगर यूरेटरिक बड की जो है डुप्लीकेशन हो जाए, तो ये डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम होगा। अगर ये कोई यूरेथ्रा की लेवल पे कोई थिक मेम्ब्रेन रह जाए, तो उसकी वजह से पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्व ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब ये देखें, वेजाइको यूरेट्रल रिफ्लक्स। ठीक है, अब बेसिकली फ़्लो होता है यूरिन का किडनी से नीचे, पेल्विस के नीचे, उसके बाद जो है यूरेटर में आएगा, उसके बाद ब्लैडर में आएगा। ठीक है, ये फ़्लो होगा। अगर ऑपोजिटली फ़्लो करे, ठीक है, रिफ्लक्स हो जाए, तो उसको कहते हैं वेजाइको यूरेट्रल रिफ्लक्स। इसकी वजह से जो है UTI हो सकता है। ठीक है,
ये मोस्ट कॉमनली जो होता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो यूरिन आगे पास नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पीछे फ्लो कर सकती है। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।